हमको तब लगता है कि जहर पीने का नौबत आ गया, कि हम लगता है कि दिवाली तक ना देखे अभी ये जहर पी कर। इतने साल से लगे पड़े हैं, क्यों कि हमें एक नौकरी चाहिए, हमें कुछ रोजगार मिल पाए, तो रोजगार भत्ता मिल रहा है। मुझे इतनी दूर से पढ़ा लिखा के यहाँ पे भेजे हैं, जा बेटी बिहार में नौकरी निकल रही है, जाओ वहाँ पे। हम भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो बताना चाहेंगे ये लोग सब परेशान हैं, सब परेशान हैं, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो 9 को आंदोलन हुआ, 19 को आंदोलन हुआ, हमारी बहनें भीगती रही, 3 घंटा 4 घंटा वहाँ पर भीगती रही। छात्र नेता दिलीप कुमार भाई जब डेलीगेशन में गए थे और भी 5 महिला गए, बाकी लोग गए थे, अधिकारी कहते हैं कि 5 दिन में आपकी मांगों को माना जाएगा। कल भी जब दिलीप भैया बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि 2 दिन में रोस्टर बनेगा। जब रोस्टर ही नहीं बना है तो कहाँ से माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षकों की संख्या 26,000। तो हमको तो लगता है कि अब माननीय शिक्षा मंत्री जो विरोधी पार्टी के साथ मिलकर ऐसा गेम खेल रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को हराएं। तो बाकी यही कहेंगे, हम लोग का आंदोलन रुका नहीं है, हमारा आंदोलन जन आंदोलन है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हर जिला से हर भाई बहन इस बार लोकतांत्रिक तरीके से बाइकआउट करेंगे। हर जिला में, हर जिला में बाइकआउट होगा, हर जिला में आंदोलन होगा। और आचार संहिता लगता है प्रचार न करने के लिए, दुष्प्रचार के लिए नहीं होता है। अगर नहीं आता है टीआरई 4 में 1,20,000 तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में दुष्प्रचार करेंगे ना। क्या हम लोग एनडीए को वोट देंगे अगर टीआरई 4 में 1,20,000 नहीं आता है? तो हम लोग क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे ना। तो आप लोग खुद पूछ लीजिए कितना परेशान है हमारी भाई और बहनें। देख सकते हैं अभी हम प्लेटफॉर्म कोचिंग में टीआरई 4 का कहीं ना कहीं सेट प्रैक्टिस चल रहा है। तमाम छात्र परेशान है कि कहीं ना कहीं 1,20,000 सीटों की जो संख्या थी नहीं आई है। क्या कुछ लग रहा है, सीटों की संख्या बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि हमारी सीटें बढ़ा दी जाए, जितना उन्होंने कि अपने वादे पे अटल रहे। क्या करेंगे आप सीट बढ़ाने को लेकर, जैसे कि तमाम छात्र एकता कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी टीआरई 1, 2, 3 में उन्होंने जितने भी यूपी वाले लोगों को उन्होंने उसमें मतलब यूपी वाले जब थे तब सीट कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा था, लेकिन डोमिसाइल भी कहीं ना कहीं अब लागू हुआ तो सीटों की संख्या उस टाइम भी डोमिसाइल नहीं था, अब डोमिसाइल लागू किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमें सीट वैकेंसी कम दे रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? सर से उनसे यही उम्मीद है कि टीआरई 4 में जितने भी है 1 लाख के अप्रॉक्स वो सीट प्रोवाइड हमें करे, या वरना हम बाइकआउट करेंगे। देख सकते हैं तमाम छात्राएं हैं जुड़े हुए हैं, सभी का बस एक ही मांग है कि टीआरई 4 में 1 लाख के आसपास सीट आना चाहिए। और छात्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या उम्मीद है, सीट बढ़ेगी? उम्मीद तो है कि सीट बढ़ेगी। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे उस सीटों को लेकर? जैसे तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं और बोला जा रहा है छात्र नेता के द्वारा, छात्र एकता के द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को उठाना है। हम लोग बाइकआउट करेंगे, अपने वोट नहीं देंगे और बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट भी करेंगे, अगला को भी वोट देने के लिए मना करेंगे। हाँ, मना देख सकते हैं तमाम छात्र बस 1,20,000 सीटों को लेकर तमाम छात्र पूरी संख्या में कहीं ना कहीं सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट उम्मीद कहीं ना कहीं जो था कि 1,20,000 अप्रोक्स 1 लाख के आसपास जो सीटों की आएगी वो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद क्या रहेगा, हम लोगों को फ़ौरन दिया गया है। फ़ौरन दिया गया है, मतलब उम्मीद भी नहीं था कि इतने कम संख्या में सीट है। क्या 26,000 या 27,000 है, उसमें आधा सीट बिका हुआ ही रहता है। आधा सीट उसमें भी बिका हुआ रहता है। हाँ, बाकी जो बचा समझ लीजिए 15,000, जिसमें 5,000 स्टूडेंट का 4 टाइम में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सिलेक्शन होता है। तो आप इस तरह से सीट को डिवाइड कर लीजिए। क्या करेंगे फिर छात्रों? एक सब तो छात्र एकता बोल रहे हैं कहीं ना कहीं बाइकआउट करना है, वोट नहीं देना है। बाइकआउट करना है। मेरे घर से 45 वोट है। मैं 45 वोट आपके घर से? बिल्कुल 45 वोट, मतलब आप उधर से नोटा दबाने बोलेंगे सीधी सी बात। और आसपास के भी जो एरिया है उन लोगों को भी मतलब बोलेंगे कि मत दीजिए वोट। पूरी तरह से मतलब बाइकआउट कर रहे हैं। क्या उम्मीद है, सीट बढ़ेगी या फिर बाइकआउट करना है? बाइकआउट करेंगे, नहीं सीट बढ़ेगा तो। नहीं सीट बढ़ेगी तो बाइकआउट होगा। क्या लग रहा है मन, बढ़ेगा सीट नहीं बढ़ेगी तो हम लोग बाइकआउट करेंगे। जो बाइकआउट करेंगे जी। पूरी छात्रा मतलब जितना भी स्टूडेंट है कहीं ना कहीं पूरी तरह से एनडीए सरकार को बाइकआउट करने वाली है। और सीटों की संख्या जब तक नहीं बढ़ती है इन लोग वोट देने वाले नहीं है। आगे का क्या रणनीति और छात्रा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहना चाहेंगे आप, लगातार छात्र कहीं ना कहीं परेशान हो रहे 1,20,000 सीटों को लेकर?
मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अभी हमारा मौका है बिहारियों का, तो उस टाइम पे अब मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे अब हम इतने ही सीट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन TRE 1, 2, 3 इनमें जितने भी सीट वैकेंसी आई है उन सभी वैकेंसी में माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी वाले को उन्होंने यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया है। और अभी के टाइम पे 10% यूपी में अभी बिहारी लोग जाए तो उन्हें 10% की वैकेंसी पे ही उन्हें दिया जाता है। लेकिन हमारे जो यहाँ बिहार में है 10 से ज़्यादा जितना हमें मिला है उतना ही उनको भी मिला है। पूरी तरह से यूपी वालों को कहीं ना कहीं एंट्री दे दिया गया। जब बिहार को नौकरी देने जब बिहार के जनता का टाइम आ रहा है तब वो कह रहे हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है। और जब वैकेंसी नहीं है तो आपने हमें उससे वादा क्यों किया था कि 1 लाख के अप्रोक्स वैकेंसी है, सीट क्यों निकाला गया था? आप हमें इन सब का हमें जवाब चाहिए। जैसे ये हमारे पास है, इनमें से भी पूरी तरह से इसमें बताया गया, इसमें से पूरी 1 लाख शिक्षक व 15,000 से अधिक अन्य पद। ये सब क्या है? मतलब ये सब आप हम जनता को गुमराह करने के लिए है। ये गुमराह ही किया जा रहा है ना बच्चों अधिकारी। ये हमारे भविष्य के साथ खेल हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे माँ बाप मुझे इतनी दूर से पढ़ा लिखा के यहाँ पे भेजे हैं, जा बेटी बिहार में नौकरी निकल रही है, जाओ वहाँ पे काम पढ़ो लिखो और नौकरी लेके आओ। लेकिन इन सब में से अब हम भी डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी। एस्टेट भी आ गया है, एस्टेट के बच्चे भी आ गए हैं, बाहर के भी बच्चे हैं। 1 लाख सीटों की बात की गई थी। हाँ, 1 लाख सीटों की बात की गई, लेकिन ये अपने अब वैल्यू, उनकी बातों की वैल्यू नहीं है। इससे बढ़िया में ऐसे में बिहार कैसे डेवलप होगा? ये बाहर के देशों में ये कहा जा रहा है बिहार का डेवलप नहीं है। इसी सब वजह से नहीं है क्योंकि आप मौका दे रहे हैं बाहर के लोगों को बोलने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यहाँ के प्रशासन में कमी है या ना तो आपके सत्ता में कमी है। और छात्रों से हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं अभी यहाँ TRE 4 के सभी अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ उम्मीद है मैम? कहीं ना कहीं लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अब तो बाइकआउट करने का बात है। जिस तरह से इनकी जो वैकेंसी हुई, लगता नहीं है कि अब सरकार हमारे हाथ में है। हाथ में ही नहीं सरकार, मतलब हमारे हाथ में ही नहीं है। मतलब बातें को नहीं सुना। पिछले सालों से भी बस हमें क्या मिल रही है तारीख, इतनी वैकेंसी आएगी, इतनी आएगी, पर हमें क्या मिल रहा है? हम तब से इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगी। लेकिन हम आंदोलन करेंगे और सब तरीके से करेंगे। जो गांधी जी निकालता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम उस तरह से ही करें। अगर हम चाहे तो हम कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़, क्योंकि सरकार हमसे सरकार है, ये हम बोलना चाहते हैं। सरकार चाहती क्या है, जो उनके मोटिव है वो हमें खुल के बताए क्या चाहती है। क्या उम्मीद है? फिर भी कहीं ना कहीं सब बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके बाइकआउट सरकार जो है, सरकार से हमें उम्मीद है और होनी भी चाहिए। सबको उम्मीद है तो उम्मीद पे खड़ा उतरना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी जिस उम्र में है, मैं बोलना चाहती हूँ, जिस उम्र में है और जिस सरकार में वो एक बच्चे की तरह बच्चे सब आपके हैं, तो उन पे ध्यान देना वो आपका ही कार्य है। क्योंकि हमने आपको चुना था और हम चुना भी चाहते हैं। लेकिन चाहते हैं इस बार कहीं ना कहीं आप बाइकआउट करेंगे या फिर उसी? बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। अगर हम, क्योंकि वोट से पहले हमें वैकेंसी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे इतने साल से लगे पड़े हैं, क्योंकि हमें एक नौकरी चाहिए, हमें कुछ रोजगार मिल पाए। तो रोजगार भत्ता मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? रोजगार भत्ता दे के कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ सरकार से कि इस तरह हमारी बात सुने और हम हमें भी एक रोजगार दे, ये बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट से भी छात्रा से भी बात करने की कोशिश करें। क्या कुछ उम्मीद है? आप लोग आंदोलन कहीं ना कहीं लगातार 2-3 बार से कर रहे थे, अब आंदोलन का रूप बोल रहा है छात्र नेता के द्वारा बदल दिया गया, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं बाइकआउट? ज़रूर हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर इसका बाइकआउट करेंगे। और हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर इन पे आप कुछ सुनवाई लेते हैं तो 1,20,000 सीट जो है ना आप निकालने का काम करें, नहीं तो अन्यथा हर जगह हर ज़िले में आपका बाइकआउट होगा और हम लोग इसी तरह बाइकआउट करते रहेंगे। तो देख सकते हैं तमाम पूरी तरह से स्टूडेंट बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। मंत्री से मैं कहना चाहूँगी कि औरतों को 35% आरक्षण दिए, उनका दर्द वो समझते हैं नहीं कि 70% में भी बेचारी को उतना कष्ट है कि वो समझते हैं नहीं। जैसे हम हैं, अभी शादी हो गया, मेरा मायके से तो विदाई हो गया है, अब तो मायके वाला हमको चढ़ने देगा नहीं, देगा तो बहुत करेगा तो एक सारी 1000 रुपया दे के विदा कर देगा, उससे तो मेरी ज़िंदगी नहीं जाने वाली है। हमको जीने का आधार चाहिए। ससुराल गए हैं तो हो सकता है मेरा हस्बैंड अभी नहीं कमा रहे हैं, बहुत औरतें ऐसी होंगी जिनका हस्बैंड नहीं है, जिनका
जिनका हस्बैंड कमाते नहीं है, जिसका हस्बैंड शराब पीते हैं, मतलब बहुत तरह का परेशानी है, तो ससुराल वाले तो भी उसका इज्जत नहीं करते हैं। तो बोलिए लेडीज लोग कैसे जिएंगे? और जितना पैसा है लेके वो पढ़ रही है, अभी बीएड की है, सीटेट की है, एस्टेट की है, हम भी किए हैं, हम अपने दुख को जानते हैं। शायद साथ साथ 2 बच्चा मेरे पास 2 है, मिनिमम बच्चा है तो 2 बच्चा मेरे पास है। अब उसके पास पिता रखे ना रखे, माँ को रखना पड़ता है। सब लेडीज तो डिवोर्स नहीं दे सकती है, सब लेडीज दूसरी शादी नहीं कर सकती है, मायके तो जा नहीं सकती है, आ जाएगी तो वैसे ऐसी अतिथि की तरह जाएगी आएगी। तो फिर रहने के लिए हम लोग को जीने का आधार चाहिए। हम लोग को सारे जो यहाँ के सीट था वो सब दूसरों के TR 1 TR 2 TR 3 तक में दूसरे को बढ़ा दिए। फिर जो सीट बचे हैं अभी भी छुपा के रख ले हैं, हो सकता है संसद के चुनाव में वो दूसरे राज्य को देंगे। क्या दूसरे राज्य से मेरे लिए कोई सीट लाए हैं आरक्षित करके? कभी नहीं लाए हैं। सबसे पहले हमको घर का चीज़ अभी क्या किए हैं, हम लोग को TR 1 में भी आंदोलन हुआ था, तब बोले थे कि नहीं जनरल सीट पर बाहर बालक दे रहे हैं, सब कास्ट से हमको लड़वा दिए। और जब सब कास्ट से अभी क्या उसके बाद क्या किए, सब कास्ट में SC ST दिव्यांग सब में सबको लाके बाहर वाला को घुसा दिए। और तब सबको नज़र खुला है तो सब अभी गया है, सारे कास्ट गया है आंदोलन करने के लिए। तो जब सीट है तो अभी भी कम से कम दे देना चाहिए। घर वाले भूखे रहेगा, बाहर को खाना देते हैं, हमको बाहर से तो व्यवस्था करके एक दिन भी ला के हमको खिलाते तो हमको पता चलते। घर का चीज़ इधर से इधर कर रहे हैं, लड़का वाला सीट लड़की को खुश कर रहे हैं, 35% दे रहे हैं। ऐसे क्या है, हमको सारा सीट नहीं दे। जब लड़ाई का फील्ड ही नहीं दिए तो फिर हमको रथ क्या, हमको महरम रूपी डोमिसाइल क्या, महरम रूपी हमको ये आरक्षण क्या 35% दिए हैं, हमको रथ रूपी डोमिसाइल क्या दिए हैं? जब लड़ाई का फील्ड नहीं है, जब हमको चोट लगेगा ही नहीं, युद्ध में जाएंगे नहीं, रथ दौड़ने का जगह ही नहीं है, तो फिर हमको किस लिए ये सब डोमिसाइल दिए हैं, 35% आरक्षण दिए? हमको सीट देता, हम 70,000 लड़की हम उसको कम से कम सीट को फुलफिल करते हैं। अभी सीटें नहीं दिए हैं, बोलिए हमको क्या करेंगे? 26,000 में 10,000 लड़की लेगी, 20,000 लड़का लेगा, 10,000 और फिर बहरेर वाला को दे देंगे। वो करके वो सब नाटक तो जानबे करते हैं, सब करके रख देंगे। तो फिर हमको क्या फ़ायदा हुआ ये सब करने से? हमको कहिए, मेरा दुख समझने के लिए हमको नहीं, बहुत मेरे से भी बहुत औरत बहुत दुखी होगी। हमको तब लगता है कि जहर पीने का नौबत आ गया, कि हम लगता है कि दिवाली तक ना देखे अभी ये जहर पी का। नहीं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और 1,20,000 सीटों की मांग जो है, देख सकते हैं छात्रों का कहीं ना कहीं पूरी तरह से दुख। महिलाओं के जो बात की जाती है बिहार में, कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में काम किया जा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा, जैसे हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट से लिखता और मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। नीतीश चाचा के द्वारा जो बार बार इससे पहले कई बार कहा जा चुका है कि 1,20,000 वैकेंसी हम बिहार वासियों को दे रहे हैं, लेकिन अभी जैसा उनके मंत्री लोग के द्वारा जो सुनने को मिलता है 27-28,000 पे ही उसकी काटे अटक गई है। ये हम लोग यह कह सकते हैं हमारे बिहार वासियों के साथ बहुत बड़ी छलावा हो रही है। यदि सीट है तो बिहार वासियों को देने में, आप बिहार के 20 साल तक सत्ता में रहे गद्दी का आपने उपयोग किया है। अब बिहार वासियों को यदि शिक्षा रोजगार की बात आ रही है तो आप 27-28,000 ही सीट दिखा रहे हैं, जबकि आप इससे पहले अपने सम्मुख से खुद कह चुके हैं कि हम 1,20,000 की वैकेंसी TR 4 में देंगे, लेकिन अभी आप वो नहीं दे रहे हैं। तो हमारे जितने भी बिहार के युवा हैं उस सब के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक अन्याय तक नहीं रहेगी, बिहार के पूरा युवा न अब जग चुका है। जैसे मैं चंद लाइन अभी जस्ट आप लोग का इंटरव्यू देख रहा था तो मैं चंद लाइन लिखा हूँ, मैं चाहूँगा कि वो लाइन आप लोग को सुनाऊँ। मतलब तमाम छात्र, बिल्कुल तमाम छात्र उग्र हो चुके हैं। आगे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं ना कहीं, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, हर जगह घर घर जाकर, यदि ऐसा घर घर जाकर ये वोट का बहिष्कार करना है। जो सरकार यदि हम लोगों की बातों को नहीं सुन पा रही है तो घर नहीं, किसी एक चौक चौराहे नहीं, घर घर जाके वोटर टू वोटर ये बात बताना है। जितने भी युवा वर्ग हैं वो सब समझ रहे हैं कि वो यदि बेरोजगार रह रहे हैं तो अपने सरकार के कारण।
हम लोगों को सरकार हम लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार अच्छी हो, स्वास्थ्य देखे, शिक्षा देखे, बिहार के गौरव को और गौरवान्वित करे, न कि बिहार के सम्मान को अपमानित करे। अभी नीतीश चाचा के द्वारा बिहार को या बिहार वासियों को अपमानित किया जा रहा है 27-28 हजार सीट देकर। हाँ, सम्मानित तब करते जब आप बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किए, लेकिन इससे पूर्व आपने क्या किया? डोमिसाइल नीति हटा के बाहरियों को आपने बिहार में एंट्री करवा दी। जब बिहार की बारी अब बिहार की बारी आई तो आपकी कांटे की सुई जो है 27-28 हजार पे अटक गई है। ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार वासियों के जितने भी युवा हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, शिक्षित वर्ग है, उसके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी बिहार वासी इस बार नीतीश कुमार का, एनडीए का बहिष्कार करेंगे वोट का। नहीं तो हम लोगों को 1,20,000 का जो बात नीतीश कुमार के द्वारा कही गई थी वह बात पूर्ण की जाए। धन्यवाद। देख सकते हैं तमाम छात्र कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाइकआउट करेंगे और एनडीए सरकार की सीट 1,20,000 सीटों की मांग को लेकर तमाम छात्र रेगुलर आंदोलन कर रहे थे। आगे की क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या कमेंट रहा है, कमेंट में जरूर बताएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।